Good morning students. Let's start today with chapter 5 playing with numbers, generalized form of the numbers. जैसे कि 2 digit number है तो हम ऐसा लिखते हैं ना 20 plus 3 that is 10 multiplied by 2 is 20 plus 3. Okay, so this is 10th digit and unit digit, right? ऐसा लिखते हैं ना 10th digit, unit digit. तो हम इसको सिर्फ अलग कर रहे हैं. तो अगर हम b और 2 को a लिख रहे हैं और b को 3 लिख रहे हैं तो ये कैसा हो गया ab फॉर्म. AB is equals to 10A plus B. AB is equals to 10A plus B. अगर हम इसको उल्टा कर दे 32, राइट, तो 10B plus A हो जाएगा. नाउ उन दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, AB plus BA is equals to 11 multiplied by A plus B. सब्ट्रैक्शन करने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB minus BA is equals to, इन दोनों को ऐड करेंगे ना, राइट, 9 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी. तो अगर हमें डिफरेंस क्वोशंट दिया है 9 किसी भी नंबर का, जैसे कि 82 एंड 28, राइट, उनका माइनस करने के बाद क्वोशंट तो 9 आता है, तो उसका डिवाइज़र क्या होगा, राइट. तो डिवाइज़र इज़ a माइनस बी. क्वोशंट अगर 9 है तो डिवाइज़र क्या है, a माइनस बी. दैट इज़ 8 माइनस 2, दैट इज़ 7. 8 minus 2 is equals to 6, sorry, right. So 8 minus 2 6. अगर 6 दिया है तो क्वोशंट विल बी 9. 9 दिया है तो क्वोशंट विल बी 6. और कोई डिफरेंट नहीं आ सकता है. ओके, ना अगर 3 डिजिट्स है, 3 डिजिट नंबर हो तो उन सब का एडिशन ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी, ये साइक्लिक ऑर्डर है, राइट. मतलब 1 2 3 3 1 2 2 3 1 ऐसा हो गया ना, राइट. तो साइक्लिक ऑर्डर में अगर हम उसको ऐड करेंगे 100 ए इज इक्वल्स टू 100 ए, बी इज इक्वल्स टू 10 बी एंड सी इज इक्वल्स टू सी, बिकॉज इट इज़ एट यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस पे होगा तो 1 इंटू सी मतलब 1 सी, राइट. नाउ उनको ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 111 को बाहर सीनों में है ना 111, तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, राइट, विच इज़ इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 37 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी प्लस सी. तो इसके 3-4 टाइप्स आ सकते हैं. अगर हमें सामने की साइड को 111 दिया है, 111 से डिवाइड किया है हमने, तो क्वोशंट आएगा a प्लस बी प्लस सी. अगर a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड किया है तो क्वोशंट विल बी 111. अगर हमने 37 से डिवाइड किया है तो क्वोशंट विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी प्लस सी. अगर 3 से डिवाइड किया है तो क्वोशंट विल बी 37 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी प्लस सी. सेम वे इट गोज सर्क्युलर फॉर्म. तो 235 352 एंड 523 को पहले हमने किससे डिवाइड किया, 111. तो क्वोशंट क्या आना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी, दैट इज़ 2 प्लस 3 प्लस 5. अगर हमने 37 से डिवाइड किया है तो क्वोशंट विल बी 3 टाइम्स a plus b plus c, that is 2 plus 3 plus 5 is equals to 10. 3 times 10, that is 30, right. तो हमारे पास डायरेक्टली एक फॉर्मूला है, तो हमें सिर्फ याद रखना है कि एडिशन करने पर 111 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी प्लस सी आता है, और 111 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 37, फाइन. अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ए बी सी माइनस सी बी ए, बी वाला टर्म बीच में है, दोनों में 10 बी है, राइट. तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से बी वाला टर्म निकल जाएगा, 99 ए माइनस 99 सी. ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी बी ए माइनस ए बी सी इज इक्वल्स टू 99 इंटू सी माइनस ए, और ए बी सी माइनस सी बी ए क्या आ जाएगा, 99 मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस सी. इफ ए इज़ ग्रेटर देन सी हम तो ऐसा लिखेंगे, एंड सी इज़ ग्रेटर देन ए तो हम ऐसे लिखेंगे. मतलब पीछे वाला टर्म बड़ा हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. इन एक्सरसाइज 5.2 यू हैव टू जस्ट चेक दैट डिविजिबिलिटी बाय फ्यू नंबर्स 3 9 3 के लिए क्या करोगे, इन तीनों का एडिशन 6 प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू क्या आता है, 13. So it is not a multiple of 3, so this number is not divisible by 3.
तो जो भी एडिशन करने के बाद नंबर आता है डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। यहाँ पे जो भी एडिशन करने के बाद नंबर आता है वो डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11? फॉर 11 क्या करोगे, एक नंबर लोगे, दूसरा स्किप कर दोगे, फिर तीसरा नंबर लोगे, तो दैट इज़ 2 + 4 = 6 एंड बीच वाला 6 है। तो जो हमने स्किप कर दिया था 6 - 6 = 0। डिफरेंस शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। यहाँ पे 0 आया तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अगर बीच में एक डिजिट नहीं दिया होता जैसे कि यहाँ पे और कहा है कि ये नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो हमें क्या करना है, उन सब का एडिशन करना है 9 + z। तो z ऐसा कौन सा नंबर होगा, तो शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, इट शुड बी 0, राइट? इट कैन बी 0 और 3 और 6 और 9, इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। नाउ फॉर दिस क्वेश्चंस हमें क्या करना है कि a की वैल्यू ढूंढनी है। a कैन बी ओनली अ सिंगल डिजिट नंबर, वो 2 डिजिट नंबर नहीं हो सकता है, राइट? तो 9 प्लस ऐसा क्या करोगे तो आपको 5 आएगा। 9 + 6 वो लास्ट हम देखेंगे ना, 9 + 6 = 15, 1 कैरी हो जाएगा, राइट? दैट मीन्स ये 6 है तो यहाँ पे हमें 6 मिल गया, 65, राइट? नाउ बी क्या होगा, तो यहाँ पे 6 आएगा, 4 है, 6 - 4 2, तो बी हमें मिल गया 2, राइट? सेम वे यहाँ पे ए एंड बी हमें फाइंड करना है। 1 प्लस हम ऐसा क्या करेंगे तो हमें यहाँ पे 0 आएगा। 1 + 8 का भी 0 आता है, दैट इज़ 9। 1 + 9 = 10, तो यहाँ पे 0 आ गया, 1 कैरी हो गया, राइट? सॉरी मैं यहाँ पे 1 कैरी भूल गए, तो b = 1, राइट? नाउ सो हमें b क्या मिला, 9, तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। यहाँ पे 1 कैरी है वो याद रखना, ठीक है? सो 1 + 1, 1 कैरी जो थी वो 1 + 1 2, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 9 है, तो हम 9 में ऐसा क्या माइनस करेंगे तो हमें a मिल जाएगा। 9 - 2 = 7, दैट इज़ a = 7। In short, first of all we will look only this side, फिर हम यहाँ पे देखेंगे इस नंबर में से, यहाँ पे ये नंबर मिल गया तो हम यहाँ पे रख देंगे और कैरी भी हम यहाँ पे लगाएंगे, 4 + 1 5, राइट? फिर हमें b फाइंड करना है, तो b = 6 - 5, दैट इज़ 1। किसी भी नंबर को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो सेम डिजिट कब आता है, जब वो नंबर यहाँ पे 0 हो या 5 हो। देखो 5 × 3 = 15 या 0 × 3 = 0, राइट? 0 आ गया। नाउ आगे का नंबर ऐसा क्या होगा कि वो CA मतलब न्यू डिजिट आ जाएगा, राइट? दैट इज़ 3a + 1, 3a + 1 = CA। यहाँ से 1 कैरी होगा ना, अगर हम यहाँ पे 5 लगाएंगे तो 3 5 = 15, तो 1 कैरी हो जाएगा, राइट? = CA। तो CA की वैल्यू क्या मिलेगी, तो ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है बिकॉज तो नंबर चेंज हो रहा है, राइट? नाउ अगर हम b 0 है यहाँ पे, देन देर विल बी नो कैरी फॉर द नेक्स्ट स्टेप, कैरी ही नहीं आएगा, राइट? बिकॉज 3 zeros are 0 and 3a = CA, फाइन। तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज पॉसिबल व्हेन a = 5 और 0, एक ही जगह हम क्या रखेंगे, 5 और 0। सो 5 × 3 = 15, तो हमें क्या मिल गया, CA = 1 5। नाउ फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस AB मल्टीप्लाइड बाय 6, सी 6 के साथ तो हम क्या क्या चीज़ें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमें बाद में वापस 6 यहाँ पे नंबर जो है B वाला नंबर ही आएगा। 6 × 2 = 12, तो 2 and 12 लास्ट डिजिट सेम। 6 × 4 = 24, 4 and 24 लास्ट डिजिट सेम। 6 × 6 = 36, 6 and 6 लास्ट डिजिट सेम। 6 × 8 = 48 लास्ट डिजिट सेम। 6 zeros are 0, तो हम एक एक के लिए चेक करेंगे। फॉर B 0 चेक करेंगे, फॉर B 2 = हम चेक करेंगे, कैरी विल बी 1, तो 6a + 1 = BB, राइट? तो 6a = 21, hence
6 के साथ ऐसा कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने पर हमें प्रोडक्ट 21 नहीं आता है, राइट। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमें 6 के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आता है, जैसे कि 6 7 ज़ा 42, तो वो 42 इज़ इन टेबल ऑफ 6, तो हम वही नंबर कंसिडर कर सकते हैं। नाउ 3 1Q एंड 1Q3, तो यहाँ पे क्या आएगा, नीचे 1 है तो Q प्लस 3, ऐसा 1 कब आता है, Q प्लस 3 1 कब आता है, Q क्या होना चाहिए, 11 होगा तभी ये 1 आएगा, राइट। 11 मतलब 3 में से 11 माइनस 3 क्या आएगा, 11 माइनस 3 इज़ 8, 8 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ का 1 कैरी यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे भी 8 है, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, तो हो गया 501।